Hi guys, let's talk about Udit Narayan problematic behavior towards his fans and female celebrities. तो अभी रिसेंटली क्या हुआ ना, उदित नारायण का एक क्लिप बहुत वायरल होने लगा जहां वो स्टेज पर अपनी परफॉर्मेंसेस दे रहे थे एंड कुछ फीमेल फैंस आकर उनके साथ वीडियोस बना रहे थे और उदित नारायण उनके चीक्स पर किस कर रहे थे एंड क्लियरली पता चल रहा था दैट फर्स्ट वुमन उनको हक करना चाह रही थी बट उदित नारायण इज ट्राइंग टू किस हर एंड द क्राउड वाज चीयरिंग फॉर दिस। और यही पैटर्न देखने को मिल रहा था बाकी फीमेल्स के साथ भी। जो लास्ट लेडी आई थी उन्होंने कोई भी कंसेंट नहीं लिया और डायरेक्ट उदित नारायण के चिक्स पर किस कर दिया एंड रिस्पॉन्स में उदित नारायण ने भी उनके लिप्स पर किस किया। इस सिनेरियो में सिर्फ उदित नारायण की गलती नहीं है क्योंकि जो लेडी थी वो भी उतने ही फॉल्ट में है बिकॉज विदाउट टेकिंग कंसर्ट और परमिशन यू कैन नॉट टच एनी वन वेदर दे आर इन्फ्लुएंसर अ सेलिब्रिटी और एन ऑर्डिनरी पर्सन। आप किसी के फैन हो या जेन्युइनली आप किसी को आइडलाइज करते हो इसमें गलती नहीं है, बट जब कोई चीज हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो इसका इम्पैक्ट हमें नेगेटिव ही देखने को मिला है। एल्विश यादव के केस को अगर हम लेते हैं, हिज फैंस आर सो टॉक्सिक दैट दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट। एग्जैक्टली सेम यही देखने को मिला है इस सिनेरियो में भी। जब आप किसी को इतना ज्यादा आइडलाइज करने लगते हो कि बिना सोचे समझे उसको किसी भी तरीके से टच कर रहे हो या अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस कर रहे हो, देन दिस इज मॉरली एंड एथिकली रॉन्ग। अब रही बात उदित नारायण की, तो वो शुरुआत से ही इस सिनेरियो में गलत है। यू हैव नो राइट टू टच एनी वुमेन वेदर शी इज योर फैन और कलीग। ये राइट आपके पास नहीं है। जस्ट बिकॉज समवन इज योर फैन डज नॉट मीन यू कैन टच देम। और ये कोई पहली बार नहीं है जब उदित नारायण के साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ है। इनफैक्ट पास्ट में भी उनका ऐसा प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर देखने को मिला है। एक अवार्ड शो में जब श्रेया घोषाल को बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिल रहा था, सडनली उदित नारायण ने स्टेज पर उनके चिक्स पर किस कर दिया। उस मोमेंट पर श्रेया का रिएक्शन उतना ही शॉकिंग था कि क्लियरली दिख रहा था कि शी वॉज इन कंप्लीट शॉक कि अभी उनके साथ ये क्या हो गया। एंड ऑनेस्टली इट वॉज काइंड ऑफ हैरेसमेंट। आप किसी के साथ भी ऐसा बिहेवियर शोकेस नहीं कर सकते। श्रेया घोषाल के शॉकिंग रिएक्शन से क्लियरली समझ आता है दैट शी डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम हिम। सेम यही पैटर्न अलका याग्निक के केस में भी देखने को मिला। जब अलका याग्निक स्टेज पर गा रही थी, सडनली उदित नारायण ने उनको पकड़कर उनकी चिक्स पर किस कर दिया, जो कि अलका याग्निक के लिए भी एक बहुत ही एम्बैरेसिंग मोमेंट था और वो भी शॉक में थी। अगर आप अपने कलीग के प्रति रिस्पेक्टफुल नहीं हो सकते तो आपसे और क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। और ये तो वो सिनेरियो है जो कैमरा पर रिकॉर्ड हो जाते हैं। कैमरे के पीछे पता नहीं ऐसे कितने इंसिडेंट होते हैं या कितने गर्ल और वुमेन के साथ ऐसी चीजें हो चुकी है जिनके बारे में क्लियरली लोगों को पता तक भी नहीं है। एंड इट्स ऑनेस्टली डिस्कस्टिंग एंड शेमफुल। और यही सेम प्रॉब्लम कुमार सानू के बिहेवियर में भी देखने को मिला है। उन्होंने भी पास्ट में ऐसे बहुत सारे मेजर मिस्टेक्स किए हैं जो क्लियरली एक अनअप्रोप्रिएट बिहेवियर शो करता है। कुछ सालों पहले एक शो करवाया गया था जहां कुमार शानू, अलका याग्निक और उदित नारायण के 20-20 मिनट्स के सोलो परफॉर्मेंसेस थे। फिर तीनों को एक साथ स्टेज पर परफॉर्म करना था। तो जब कुमार सानू स्टेज पर आए, वो बहुत ही लूज कमेंट्स पास करने लग गए टुवर्ड्स द फीमेल एंकर, लाइक आपको देखकर बोलती बंद हो गई, गाना कैसे गाऊं। इनफैक्ट ही होल्ड हर आर्म एंड वेस्ट, जो काफी वियर्ड और डिस्कस्टिंग था। एंड होस्ट फेल्ट एक्सट्रीमली अनकंफर्टेबल एंड कुमार शानू's बिहेवियर वाज हाईली इनअप्रोप्रिएट। और उसी शो में एक सेगमेंट होता है जहां कुमार सानू और अलका याग्निक एक साथ स्टेज पर परफॉर्म कर रहे हैं। वहां भी कुमार सानू टच हर बैडली। इनफैक्ट इस सिनेरियो में भी अलका याग्निक भी फ्रस्ट्रेटेड थी, इवन शी स्मैक्ड हिम। और ये कितना ज्यादा शेमफुल इंसिडेंट है वेयर यू कैन टच योर कलीग विदाउट हर कंसर्न। तुझे देखा तो ये जान and that her to stage in front of so many people. And people think this is just a joke while the reality is completely opposite. This is extremely toxic, especially for the women who are suffering because of it. और उसी शो में उदित नारायण का परफॉर्मेंस का टाइम जैसी आया, होस्ट जैसी स्टेज पर आई वो भी कमेंट्स पास करने लगते हैं एंड सेवरल टाइम्स उनको टच भी करते हैं। और उसी शो में उदित नारायण की वाइफ भी प्रेजेंट थी एंड होस्ट भी उनको ये बता रही थी दैट योर वाइफ इज हियर, बट उदित नारायण सेड दैट इट इज फाइन टू हैव अ वाइफ एंड हैविंग अ गर्लफ्रेंड इज अ डिफरेंट थिंग। आई मीन ये बहुत शेमफुल है दैट यू आर आर शोकेसिंग दिस टाइप ऑफ माइंडसेट इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस जो आपके आर्ट को फॉलो करता है। और ऐसा टॉक्सिक बिहेवियर शोकेस करना इज जस्ट पैथेटिक। इवन दीपा नारायण भी सेकंड वाइफ है। उनकी शादी पहले रंजना नारायण से हुई थी एंड शादी होने के बाद भी उनका अफेयर चला। इनफैक्ट उन्होंने बिना डाइवोर्स और इन्फॉर्म किए ही गॉट मैरिड टू हिज सेकंड वाइफ। एंड शादी के कुछ सालों तक तो रंजना को भी ये पता नहीं था। जब वो अपने शो के लिए पटना आए तब जाके
जाके रंजना ने होटल के बाहर जाकर ये क्लेम किया कि दैट वो उनकी पहली वाइफ है। और जब भी रंजना किसी को बताने की कोशिश करती है कि वो मैरिड है, उदित नारायण उनको थ्रेटन करते हैं कि वो सुसाइड कर लेंगे और इस रिलेशनशिप के बारे में सबसे वो ये चीजें छुपा कर रखे। बट जब रंजना को सब चीजों के बारे में पता चल गया तो उन्होंने केस किया उदित नारायण के खिलाफ एंड प्रूफ्स भी सबमिट किए कोर्ट में। और इतना कुछ होने के बाद भी उदित नारायण सेड कि वो रंजना को नहीं जानते हैं, पहली बार वो उनसे मिल रहे हैं। अगर हम इस सिचुएशन को एनालाइज करें, उदित नारायण इज अ चीटर। वो किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते हैं फॉर हिज प्लेजर्स विदाउट थिंकिंग अबाउट द इम्पैक्ट ऑन हिज फैमिली। एट द सेम टाइम ये इश्यू इतना लाइमलाइट में भी नहीं था। बट टुडे इज द एज ऑफ द इंटरनेट। आपने जो भी कुछ बुरा किया या कर रहे हो उसको मीडिया और लोगों के द्वारा एनालाइज किया जाएगा। एंड फॉर सच टाइप ऑफ इंसिडेंट ही फेसिंग मेजर बैकलैश विच इज एब्सोल्युटली जस्टिफाइड। आई मीन आप खुद सोचो, चीटिंग ऑन अ स्पाउस एंड कीपिंग देम इन द डार्क अबाउट अ सेकेंड मैरिज, ये सिर्फ आपके पार्टनर के ट्रस्ट को बिट्रे करना ही नहीं, इवन दिस इज मॉरली करप्ट एंड लीगली क्वेश्चनेबल एक्ट। इस सिनेरियो में दीपा भी उतने ही फॉल्ट में है जब आपको पता है दैट आपके पति ऑलरेडी मैरिड है और वो अपनी पहली वाइफ को कुछ बता भी नहीं रहे हैं। इस केस में आपका भी एक इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर दिखता है। अगर आपको अपनी वाइफ के साथ नहीं रहना, इट्स ओके, एटलीस्ट आप उनको इन्फॉर्म तो करोगे, बिकॉज एवरी पर्सन हैज राइट टू नो द ट्रूथ अबाउट देयर पार्टनर्स कमिटमेंट। एंड इवन उनका जो रीसेंट बिहेवियर है, नो इन्फ्लुएंसर और सेलिब्रिटी हैज द राइट टू टच, पास लूज कॉमेंट और डिसरिस्पेक्ट फीमेल फैंस, कलीग्स और कंटेस्टेंट। हैरेसमेंट इज नॉट फन और फ्लर्टिंग। किसी को भी टच कर दिया, कुछ भी बोल दिया और जस्टिफाई कर दिया कि ये एक मजाक है, इसको सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। नो, दिस इज रॉन्ग। एवरी ह्यूमन डिजर्व रिस्पेक्ट, नॉट डिस्कम्फर्ट। इवन जस्ट बिकॉज आप फेमस हो, ये राइट नहीं मिल जाता आपको कि आप किसी भी सोशल नॉर्म्स को ब्रेक करो और जो आपके मन में आए वो करो। इनफैक्ट फॉर ऑडियंस, इफ यू सी अ सेलिब्रिटी और इन्फ्लुएंसर बिहेविंग अनअप्रोप्रिएटली, स्पीक अप। स्टॉप सपोर्टिंग पीपल हु रिपीटेडली शोज अनएथिकल बिहेवियर। फेम का मतलब टैलेंट और रिस्पेक्ट होना चाहिए, ना कि हैरेसमेंट। रिस्पेक्ट, कंसेंट एंड ऑनेस्टी हर जगह मैटर करता है, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल लाइफ। सो या दैट वाज इट। व्हाट डू यू थिंक? क्या उदित नारायण का बिहेवियर ठीक था? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब हॉट स्कूप फॉर ट्रेंडी न्यूज। पीस।